हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास बुलेटिन फटाफट हरियाणा में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। खबरों के रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि आंदोलन में किसानों की जान जा रही है, तो ऐसे में सरकार अभी इन कानूनों पर रोक लगाएगी या फिर अदालत ही आदेश जारी करे। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार की ये दलील नहीं चलेगी कि इसे किसी और सरकार ने शुरू किया था। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि आप किस तरह से हल निकाल रहे हैं। वहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 41 किसान संगठन कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, वरना आंदोलन जारी करने को कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास ऐसी एक भी दलील नहीं आई जिसमें हम कानूनों की तारीफ सुने हों। अदालत ने कहा कि हम किसान मामले में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन क्या आप इन कानूनों को रोकेंगे या हम कदम उठाएं? हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ठंड में बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हमें नहीं पता कि महिलाओं और बुजुर्गों को वहां क्यों रोका जा रहा है, इतनी ठंड में ऐसा क्यों हो रहा है। हम एक्सपर्ट कमेटी बनाना चाहते हैं, तब तक सरकार इन कानूनों को रोके, वरना हम एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कानून वापसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि आप इसे कैसे संभाल रहे हैं। हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि मामला कोर्ट में ही हल हो या नहीं हो। हम बस यही चाहते हैं कि क्या आप इस मामले को बातचीत से सुलझा सकते हैं। अदालत ने कहा कि हमें पता नहीं कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का हिस्सा हैं। यमुनानगर के छछरौली ब्लॉक में किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि ये ट्रैक्टर यात्रा नहीं बल्कि आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए मार्च पास्ट किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि अगर सरकार 26 जनवरी से पहले नए कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं होती तो हम किसानों की ताकत को दिखाएंगे। यमुनानगर में इससे पहले साढौरा हलके में ट्रैक्टर मार्च पास्ट निकाला जा चुका है, जहां करीब 1000 ट्रैक्टर के साथ किसानों ने साढौरा में यात्रा निकाली थी। किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन लगातार सफल होता जा रहा है। 90% आंदोलन सफल हो चुका है और जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेताओं ने टिकरी बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर आंदोलन को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेताओं ने सरकार से करनाल और हिसार में किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की है। किसान नेताओं ने जेजेपी विधायक जोगीराम सिंह का जिक्र करते हुए इस्तीफे की पेशकश देने वाले तमाम विधायकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि जेजेपी विधायक जोगीराम सिंह 26 जनवरी से पहले इस्तीफा देकर किसानों का साथ दें। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान नेताओं ने कहा कि 23 जनवरी तक हर गांव से हजारों ट्रैक्टर दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। किसानों ने अहिंसक आंदोलन का आह्वान करते हुए सरकार पर आंदोलन को जानबूझकर हिंसक बनाने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकियू संघर्ष समिति के अध्यक्ष विकास सीसर, हरियाणा किसान मंच के प्रहलाद भारूखेड़ा, भारतीय किसान यूनियन नैनगुट के घासीराम नैन और सोशल मीडिया संभाल रहे अनूप चनौत भी शामिल रहे। करनाल में बीते दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सभा वाली जगह पर हुए बवाल पर पुलिस एक्शन में है। पुलिस की ओर से इस मसले में 71 लोगों पर FIR दर्ज की गई। इस मामले में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। घरोंडा में 71 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले की जानकारी देते हुए घरोंडा थाना प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि गांव कैमला में सीएम के प्रोग्राम में तोड़फोड़ करने के मामले को लेकर घरोंडा थाने में 71 लोगों को नामजद करते हुए पुलिस ने करीब 900 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी मोहनलाल ने बताया कि इस मामले में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी के खिलाफ भी मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने के लिए वीडियो फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि लोगों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
कैमला में किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मैं इस तरह के प्रदर्शन की कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कल जो कुछ हुआ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। जिस तरह से हुड़दंग मचाने का काम किया, हमला किया, उससे बड़ी कोई भी घटना हो सकती थी। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि निश्चित तौर से सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कैमला की घटना पर 71 किसानों पर एफआईआर दर्ज होने के फैसले को भी उन्होंने सही ठहराया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैमला गांव में हुई घटना के बारे में कहा कि सरकार को ऐसे टकराव से बचना चाहिए। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों को मद्देनजर कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर भी सरकार की आलोचना की। कैमला गांव की घटना पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि बीजेपी हमारे आंदोलन के खिलाफ रैलियां कर रही है और इसीलिए जहां जहां सरकार रैलियां करेगी वहां हम इसका विरोध करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि यह आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन है और बीजेपी सरकार इसे खत्म करना चाहती है। आगे की रणनीति के बारे में बोलते हुए गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि सीएम मनोहर अगर कोई रैली रखेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे। पलवल में भी किसानों का धरना लगातार जारी है। बीते दिन किसान आंदोलन स्थल के कुछ दूरी पर 3 देसी कट्टे बरामद किए गए हैं। एक ऑटो चालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने देसी कट्टे को कब्जे में लेकर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और वहीं इस मामले में किसानों का कहना है कि इस तरह की हरकतें आंदोलन को बदनाम करने के लिए की जा रही हैं। बहादुरगढ़ में सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल यूएससी ने किसानों के लिए मूंगफली और रेवड़ी भिजवाई। लोहड़ी के पर्व को देखते हुए किसानों के लिए मूंगफली और रेवड़ी भिजवाई गई है। चंडीगढ़ से एक टीम बहादुरगढ़ पहुंची। किसानों का कहना है कि वो सड़क पर ही लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर 29 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। इस दौरान स्थानीय लोगों और किसानों के बीच में बातचीत हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार जारी आंदोलन के बीच उनका कामकाज बाधित हो रहा है। स्थानीय लोगों और किसानों के बीच कल देर शाम पंचायत हुई। पंचायत में किसानों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगें नहीं मानती तब तक हाईवे इसी तरह से बाधित रहेगा। वहीं आसपास मौजूद ढाबा संचालकों का भी कहना है कि लगातार जारी धरने के बीच उनका कामकाज ठप हो रहा है। ऐनाबाद के विधायक अभय चौटाला ने स्पीकर को चिट्ठी के जरिए अपना इस्तीफा भेजा। इस दौरान विधायक अभय चौटाला ने कहा कि अगर सरकार 26 जनवरी तक किसानों की मांगों को नहीं मानती तो वो अपना इस्तीफा देंगे। अभय ने लोगों के बीच इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि वो हर समय जनहित के लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार रहते हैं। अभय चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल की नीतियां हमेशा त्याग की नीतियां रही हैं। गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर मंगलवार को सरकारी कर्मचारी जिला उपायुक्तों का घेराव करेंगे। गोहाना में सोमवार को ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों की गेट मीटिंग हुई और इस दौरान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने फैसला लिया कि वो सरकार की गलत नीतियों और जन विरोधी कानूनों के खिलाफ 12 जनवरी को प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों के कार्यालय का घेराव करेंगे। हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार नए श्रम कानून लाकर कर्मचारियों और मजदूरों को कॉर्पोरेट घरानों का गुलाम बनाना चाहती है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक उपक्रम बेचने की बजाय उनमें सुधार कर नई भर्तियां निकालनी चाहिए। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने हमारे भत्ते रोक दिए हैं। किसानों के कृषि कानूनों के विरोध के समर्थन में हम 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे और वहीं फरवरी महीने की 1 तारीख से बीजेपी जेजेपी नेताओं का आवास का भी घेराव करेंगे। भिवानी के गांव बापोड़ा के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जलघर में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है।
प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 234 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 73, फरीदाबाद से 36 नए कोरोना केसेस सामने आए। सोनीपत और करनाल से 19 नए केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 2,950 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आए। हरियाणा में कुल 2,64,955 केस सामने आ चुके हैं और एक दिन में 286 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ कुल 2,59,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। मानेसर नगर निगम के गठन के बाद पहली बैठक मानेसर क्लब में की गई, जिसमें पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जदावता, बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद, नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह, मानेसर नगर निगम के अधिकारी सहित मानेसर के उद्योगपति, आरडब्ल्यूए के प्रधान, सरपंच सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। इस दौरान सभी से विकास कार्यों का स्वरूप तैयार करने के लिए सुझाव मांगे गए। इस दौरान नगर निगम के कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने कहा कि मानेसर नगर निगम को डिजिटलाइज यानी पेपरलेस बनाया जाएगा। ग्रामीणों की ओर से लालडोरे के अंदर आए मकानों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की योजना को लेकर भी नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि ग्रामीणों की ओर से मांगी गई मांगों को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। मानेसर नगर निगम को 7 जोन में बांटा गया है। सभी जगह नागरिक सुविधा केंद्र भी खोले जाएंगे ताकि लोगों को काम कराने में आसानी हो सके और समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो सके। गौरतलब है कि मानेसर नगर निगम में शामिल किए गए 30 गांव और सेक्टर 77 से लेकर सेक्टर 95 तक का एरिया अब नगर निगम के दायरे में आ गया है। अंबाला शहर में हाल ही में नगर परिषद का चुनाव लड़ने वाली 55 साल की एक महिला की रविवार को एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने बताया कि करनाल के रहने वाले ईशम सिंह ने अंबाला छावनी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चुनाव लड़ने वाली अमरजीत कौर सोढ़ी की हत्या के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सोढ़ी ने बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ हरियाणा जनचेतना पार्टी के टिकट पर वार्ड नंबर 6 से पार्षदों का चुनाव लड़ा था। पुलिस ने बताया कि हर रविवार शाम को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली अपनी परिचित पुष्पा से वो मिलने गई थी। इस दौरान आरोपी भी वहां पहुंचा और महिला को गोली मार दी। मृतक महिला के बेटे ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आरोपी ने उनकी मां को क्यों गोली मारी। उनकी मां की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचकुला सेक्टर 5 महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी रीटा ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान पंचकुला सेक्टर 1 स्थित लखन के रूप में हुई है। दरअसल महिला थाना सेक्टर 5 पंचकुला में व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके 10 साल के बेटे के साथ आरोपी और 2 अन्य आरोपियों ने दुष्कर्म किया और उनकी वीडियो भी बनाई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी लखन को पंचकुला कोर्ट में पेश किया गया। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। झज्जर की सीआईए टीम ने छापेमारी कर 14,509 शराब की बोतलें बरामद की। साथ ही इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी झज्जर का रहने वाला है, 2 यूपी के और 2 हरियाणा के बताए जा रहे हैं। टीम ने एक गाड़ी भी बरामद की। ये लोग प्लेन बोतल पर विदेशी शराब का मार्क लगाकर बेचने का गोरख धंधा चलाते थे। पानीपत में शादी की शॉपिंग करने आई एक महिला के बैग से महिला चोर ने 25,000 रुपए और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया। दुकान में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। मामले की जांच कर रही पुलिस ने मार्केट की सभी दुकानों को सतर्क रहने की हिदायत दी। फिलहाल महिला चोर की तलाश जारी है। फतेहाबाद के भूना कस्बे में बाइक सवार 2 युवकों ने एक महिला से दिन दहाड़े लूटपाट की। मामले में डीएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के पति ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस ने 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटनास्थल पर आसपास की फुटेज कब्जे में ली जा रही है और आरोपियों की पहचान कर जल्दी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि निशा नाम की महिला अपनी सास के साथ गली से गुजर रही थी और इसी दौरान सामने से बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने महिला से उसका पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गए।
डीएसपी ने बताया कि पर्स में करीब 4,000 रुपए की नकदी और एक मोबाइल था। फिलहाल पर्स स्नेचिंग की इस घटना की पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुरुग्राम में हुए सड़क हादसे में 31 साल के व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सहरौल बॉर्डर पर बनने वाले अंडरपास के गड्ढे में गिरने से व्यक्ति की मौत हुई। इस मामले में पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ 283 यानी सड़क मार्ग में बरती जा रही लापरवाही और दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। दरअसल बीती 4 जनवरी की देर शाम सहरौल बॉर्डर पर हर रोज की तरह ट्रैफिक जाम था और इसी जाम से बचने के लिए बाइक सवार संजीव सेठी ने नजदीकी थोड़ा सा रास्ता देख उस रास्ते पर अपनी बाइक को दौड़ाने की कोशिश की। वैसे ही मृतक की जो है 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा और मौत हो गई। इसी दौरान आनन फानन में स्थानीय लोगों की सहायता से संजीव को गड्ढे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई और मृतक के परिजनों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।